हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोल बाय अर्नव। और आज फाइनली हम बात करेंगे हाउ टू क्लेंस योर कर्मास। सो हम हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। वेल, एस्ट्रोलॉजी उसका जवाब देती है कर्मास। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कर्मास को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे क्लेंस कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कर्मा एक एनर्जी की तरह है जो कि अपनी सबकॉन्शियस में और अपनी सोल में रिकॉर्डेड होता है। एस्ट्रोलॉजी की अच्छी बात यह है कि हम पता लगा सकते हैं कि कौन से कर्मास हमको चेंज करने हैं और कौन से कर्मास हमें भुगतने ही पड़ेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्मास। कुछ फिक्स्ड होते हैं जो कि हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ मिक्स्ड होते हैं जो कि हम काइंड ऑफ आधा चेंज कर सकते हैं, आधा हमारे हाथ में नहीं होता है, और कुछ जो कि हम चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जिससे हम और वो जो 10% हम चेंज कर सकते हैं उससे हम अपनी लाइफ बहुत बेटर बना सकते हैं अभी के लिए, फ्यूचर के लिए, और आप अपनी नेक्स्ट लाइफ को भी उससे बेटर बना सकते हैं। फिक्स्ड कर्मास आप पता लगा सकते हो, लाइक बेसिक आप अपने सेकंड हाउस से पता लगा सकते हो कि आप कैसी फैमिली में पैदा हुए हो। ऑब्वियसली आपके हाथ में था नहीं है कि आप कैसी फैमिली में पैदा हुए हो, आपके कैसे मम्मी पापा हैं, आपके भाई बहन कैसे हैं, आपने तो चूज़ नहीं करा है। और कंट्री आपने चूज़ नहीं करी है, आपकी बर्थ प्लेस आपने चूज़ नहीं करी, आप कहाँ पे पैदा हुए हो। क्या अगर बचपन से ही कोई मेडिकल कंडीशन है, किसी डिसीज़ के साथ पैदा हुए हो, तो वो भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि आप कैसे पैदा हुए हो। दीज आर योर फिक्स्ड कर्मास, ये आप चेंज नहीं कर सकते हो। कुछ कर्मास मिक्सड होते हैं जो कि आप चेंज कर सकते हो बट काइंड ऑफ नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके रिलेशनशिप्स, आपके 7th हाउस से आप पता लगा सकते हो। आप कुछ हद तक चीज़ें चेंज कर सकते हो अपने रिलेशनशिप्स में आप, लेकिन यू टेंड टू गेट इनटू कार्मिक रिलेशनशिप्स समटाइम्स जो कि आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है, तो आप उनको चेंज नहीं कर सकते। चेंजेबल कर्मास होते हैं जो कि आप चेंज कर सकते हो, जो कि आप अभी कर रहे हो। अभी लाइफ में आप जो एजुकेशन कर रहे हो, आपका जो करियर है, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़, और दैट इज़ लाइक फ्री विल, जो कि आप कर सकते हो, जो कि आप चेंज कर सकते हो। बेसिकली आप जो भी कर रहे हो उससे आपके कर्मास अफेक्ट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, अच्छे में चेंज हो सकते हैं, बुरे में चेंज हो सकते हैं। दिस इज़ योर फ्री विल। उसके बाद एक कर्मा होता है जो कि आपको अपनी नेक्स्ट लाइफ में भुगतने पड़ेंगे, जो कि आप इस लाइफ से लेके जा रहे हो। तो आप देखोगे कि कोई बिजनेसमैन है जो कि बहुत अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रहा है, या फिर सर्वन इज़ करप्टेड। आप देखोगे अभी तो वो बहुत चैन से जी रहा है, बहुत ऐश कर रहा है, बहुत पैसा है उसके पास, बट नेक्स्ट लाइफ में भी उसके पास उतना पैसा और आराम नहीं होगा, क्योंकि दिस इज़ लाइक ये कर्मा आप इस लाइफ से उस लाइफ में लेके जा रहे हो। यू नेवर नो। आप अपने राहु केतु एक्सेस से भी पता लगा सकते हो कि आपके जो फिक्स्ड कर्मास है या फिर जो आपके पास्ट लाइफ के कर्मास है वो इस लाइफ में कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली राहु जो कि आपको इस लाइफ में डिज़ायरेबल बनाता है किसी चीज़ के लिए, या फिर ऑब्सेशन देता है किसी चीज़ के लिए, क्योंकि वो आपने पास्ट लाइफ में अचीव नहीं करी थी और वो चाहते हैं कि आप इस लाइफ में उसे अचीव करो। दिस इज़ लाइक डीप इनटू योर सबकॉन्शियस कि आपको ये चीज़ चाहिए फ्रॉम द पास्ट लाइफ। केतु आपको बताता है कि आपने कुछ करा है पिछली लाइफ में जो कि आपने उसको गलत वे में यूज़ करा है, और उसको अब आपको इस लाइफ में अच्छे वे में यूज़ करना है। केतु को हम डिटैचमेंट से भी रिलेट करते हैं। तो जिस भी हाउस में केतु है उस हाउस से रिलेटेड चीज़ें आपने पास्ट लाइफ में करी है, बट ऐसा हो सकता है कि आपने वो चीज़ें एक्सप्लॉइट करी हो, या फिर उससे किसी के साथ बुरा किया हो, या फिर आपने उसका फ़ायदा उठाया हो। तो इस लाइफ में आपको वो चीज़ करनी है, लेकिन अच्छे के लिए करनी है, बुरे के लिए नहीं करनी है। एग्जांपल लेते हैं कि कैसे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम देख सकते हैं कि हम कैसे अपने कर्मास ठीक कर सकते हैं या फिर अपने प्लैनेट्स ठीक कर सकते हैं। किसी का मार्स वीक है और बहुत गुस्सा करता है, रिलेशनशिप्स उसके चल नहीं पाते, तोड़ता है बिकॉज ऑफ एंगर इश्यूज़, और एग्रेसिव है। अगर उसका मार्स वीक है और अगर वो ऐसे ही रहेगा भी एट दिस पॉइंट, गुस्सा करेगा, अग्रेसिव रहेगा, तो जो उसके आने वाला टाइम है और जो उसका चेंजेबल कर्मा है वो ख़राब हो रहा है, वो हैवी बना रहा है वहाँ पे, उसका कार्मिक बैगेज हैवी हो रहा है वहाँ पे। जिसका मार्स वीक है वो अपने आप को ठीक कर रहा है, लाइक पेशेंट है, अग्रेसिव नहीं हो रहा है, अपने आप को कंट्रोल कर रहा है, गुस्सा नहीं कर रहा है, रिलेशनशिप्स ठीक कर रहा है, तो वो वहाँ पे अपने कार्मिक बैगेज को हील कर रहा है, वो उसको और हैवी नहीं बना रहा है। सैटर्न
शनि महाराज आपके जिस भी हाउस में है वहाँ पे से आपके एक्यूमुलेटेड कर्मास रिवील होते हैं। वहाँ पे आपको पता चलता है कि आपको किस हाउस में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है, कहाँ पे आपको काम करना है, कहाँ पे आपको फोकस करना है। तो वहाँ से आप अपना कार्मिक बैगेज काफ़ी ईजिली हील कर सकते हैं और अपनी लाइफ को काफ़ी ईजी बना सकते हैं। अगर आपका सैटर्न 10th हाउस में है तो आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपका करियर है, वहाँ पे आपको अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं करनी है। आपको वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, आपको वहाँ पे डिसिप्लिन रहना है, आपको वहाँ पे करप्ट नहीं होना है और आपको वहाँ पे अनएथिकल प्रैक्टिसेस तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। सो डिफरेंट सैटर्न की प्लेसमेंट से आपको पता चल सकता है कि आपको उस एरिया पे काम करना है। लाइक अगर आपका सैटर्न 4th हाउस में है तो आपको अपनी मम्मी के साथ बहुत अच्छा इमोशनल बॉन्ड रखना है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको लाइक मदरली फिगर्स की रिस्पेक्ट करनी है, आपको हर वेमेन की रिस्पेक्ट करनी है, आपको वहाँ पे मेडिटेशन करना है ताकि आप इमोशनली ठीक रहो। आपको वहाँ पे अपने होम के अंदर पीस बिल्ड करनी है, लाइक यू आर द वन जो कि पीस मेकर है अपने घर का, और आपको वहाँ पे लाइक सारी चीज़ें संभालनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपने घर में और अपनी मदर का ध्यान रखना है ऑब्वियसली। सैटर्न आपके 7th हाउस में तो आपका डायरेक्ट कर्मा रिलेटेड है आपके पार्टनर से, आपकी मैरिज से। वहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, आपको ऑब्वियसली वहाँ पे चीट नहीं करना है आपको एक ऑनेस्ट पर्सन रहना है, आपको इमोशनल सपोर्ट करना है अपने पार्टनर को, वहाँ पे आपको कमिटमेंट सीखना है, वहाँ पे आपको अपने पार्टनर के बारे में सीखना है, उनके लिए ज़्यादा काम करना है बेसिकली। आपके 7th लॉर्ड सैटर्न है, और अगर आप डिसऑनेस्ट हो या फिर आप माइक्रो चीटिंग भी कर रहे हो तो फिर आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। 2nd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस अगर ये अफ्लिक्टेड है तो इन पे वर्क करो, यहाँ पे फोकस करो और यहाँ पे गुड डीड्स करो और यहाँ पे जो प्लैनेट्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करो। इन 4 हाउसेस पे आप वर्क करोगे तो आपकी लाइफ ईजी होने लग जाएगी, आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे और आप अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश रहोगे। अगर आप आज से इन चीज़ों पे काम करते हो तो आई कैन गारंटी कि आप आने वाली लाइफ में खुश रहोगे, बहुत ज़्यादा खुश रहोगे और आप सक्सेसफुल भी होगे। फाइनल टॉपिक जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रेमेडीज़। बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ की जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है और काफ़ी प्रैक्टिकल है। सो सबसे बेसिक और सबसे पहली रेमेडी है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, दैट इज़ सेवा एंड सेल्फलेस सर्विस। सो आपको सर्विस करनी है, आपको काम करना है जाके ऑर्फनेजेस में, ओल्ड एज होम्स में या किसी एनिमल शेल्टर में, फॉर एग्ज़ाम्पल गौशाला में। आपको वहाँ पे जाके लेबर काम करना है। ऐसा नहीं है कि आप डोनेशन कर रहे हो, आप वहाँ पे जाके मनी रिलेटेड काम नहीं करना है आपको। आपको वहाँ पे जाके लेबर काम करना है, वॉलंटियर करना है और वहाँ पे जाके सर्विस देनी है। आपको वहाँ पे जाना है, आपको वहाँ पे बोलना है कि मेरे को काम करना है, मेरे को हेल्प करनी है, और आप वहाँ पे जाओ, हेल्प करो और आप अपने घर आ जाओ। सो एवरी सैटरडे आप डिसाइड कर लो कि आपको ये काम तो करना ही है। लाइक किसी गौशाला में जाके आपको वहाँ पे काम करना है, किसी एनिमल शेल्टर में, किसी ओल्ड एज होम में आपको वहाँ पे जाके हेल्प देनी ही है, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी अदर थिंग। आपको जाना है, वहाँ पे हेल्प देनी है, दैट्स इट। दूसरी रेमेडी है कि आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने की ज़रूरत है और आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है अपने गॉड को। सो आप जिस भी भगवान से क्लोज फील करते हैं आप उनके मंदिर जाओ और आप उनको बोलो कि आई सरेंडर माई सेल्फ टू यू, आप प्लीज़ मेरी लाइफ को देखो और आप मेरे को गाइड करो, प्लीज़ मेरे को सही पाथ पे लेके जाओ। थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडीज़ इज़ साधना। आपको साधना करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, पहले ध्यान करने की ज़रूरत है, देन आपको साधना करने की ज़रूरत है। आप रोज़ सुबह जल्दी उठें, 4-5 बजे उठें तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप साधना करें। सुबह जल्दी करना ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, इसलिए आप रोज़ सुबह उठ के साधना करें। जिन भी भगवान से आप क्लोज फील करते हैं आप उनकी साधना करें। एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स आप एक जगह पे बैठे और ध्यान करें वहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हनुमान जी से क्लोज फील करते हैं तो रेगुलरली एटलीस्ट फॉर 41 डेज़ आप रेगुलरली सुबह जल्दी उठ के हनुमान चालीसा पढ़ें, एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स। राइट नाउ अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो आई सजेस्ट यू टू डू साधना। साधना स्टार्ट करें, कल से ही स्टार्ट करें एंड आप हर रोज़ सुबह जल्दी उठें एंड साधना करें। सैटर्न की रेमेडीज़, सबसे मेन रेमेडी तो वही थी कि आप सेवा करें। सेकंड, आप डिसिप्लिन रहे लाइफ में। जिस भी हाउस में आपके सैटर्न है वहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, वहाँ पे आपको डिसिप्लिन रहना है, वहाँ पे आपको काम करना है, डिसिप्लिन वे में काम करना है, एथिकल वे में काम करना है और आपको ऑनेस्ट रहना है। सेकेंडली, आप जो भी काम कर रहे हैं आप उसको रिकॉर्ड करें, आप एक जर्नल करें रात में। एवरी नाइट आप जो जो प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं अपने डे में आप वो लिखें उस डायरी में। आपका रिकॉर्ड बन रहा है कि आपने डेली कितना प्रोडक्टिव काम करा है। ये चीज़ सैटर्न को बहुत ज़्यादा पसंद है, बिकॉज ही इज़ ऑल्सो एन अकाउंटेंट। वो देखता है कि आपके कर्मास क्या है, आप क्या काम कर रहे हो डे टू डे लाइफ में। तो आप जब वो काम करते हैं
तो आपको खुद को भी अच्छा फील होता है कि आप प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं और सैटर्न को भी अच्छा फील होता है कि आपने ये काम करा। राहु के लिए आपको ऑब्सेशन नहीं करना है, आपको डे ड्रीम नहीं करना है, आपको एक्शंस पे फोकस करना है कि आप एवरीडे आप क्या एक्शन ले रहे हो, क्या काम कर रहे हो। ऑब्वियसली राहु आपको एक गोल देता है, एक ऑब्सेशन देता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, लेकिन आपको वो जो गोल है, ऑब्सेशन है, उसके बारे में आपको सिर्फ सोचना ही नहीं है, आपको उस चीज़ पे वर्क करना है। जब तक आप एक्शंस नहीं लोगे तब तक राहु आपका बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। एंड राहु ही एक ऐसा प्लेनेट है जो कि आपको बिलियनर बना सकता है। अगर आपने जो आपका ऑब्सेशन है, अगर वहाँ पे आप डिसिप्लिन ले आते हो, वहाँ पे आप हार्ड वर्क ले आते हो, वहाँ पे आप सही एक्शंस लेते हो, तो फिर आप एक बिलियनर भी बन सकते हो। केतु आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाता है लाइफ में। केतु की सबसे बेस्ट रेमेडी मेडिटेशन ही होती है। तो आई सजेस्ट यू टू कीप योर माइंड काम एंड ऑलवेज मेडिटेट। जब आपको फ्री टाइम मिले आप तब मेडिटेशन करो, अपने माइंड को काम रखो, उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें मत लाने दो। आप अकेले में बैठते हो, जब आपके माइंड में क्या चल रहा है उस चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, तब जाके आपका केतु ठीक होता है। अच्छे आइडिया सोचते हो और आप उनको रिकॉर्ड करते हो, जो कि केतु को पसंद है, बिकॉज वो आपको रिसर्च में बेटर बनाते हैं। तो आप जो आइडियाज़ आ रहे हैं आपके पास, अकेले बैठ के उनको आप नोट करो और आप उन पर काम करो, तो केतु आपको ऐसे सक्सेस देता है। तो केतु यही चाहता है कि जब भी आप अकेले हो तो आपका माइंड काम रहे, आप अच्छी चीज़ें सोचो, ना कि वहाँ पे आप डिप्रेस्ड हो जाओ और बुरी चीज़ अपने दिमाग में लो या फिर ओवर थिंक करो। तो आपको एक बहुत अच्छा रिसर्चर बनाता है, तो वहाँ पे आप अच्छा आइडिया सोच के उन पर वर्क करो। उसके बाद मैं जो एक लास्ट रेमेडी बता रहा हूँ वो पर्सनली मेरे को बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज दैट क्लीन्स योर बॉडी इन एंड आउट। लाइक वो आपकी पूरी बॉडी को क्लीन कर देता है, डैट इज़ फास्टिंग। तो आप वीक में एक बार फास्ट ज़रूर करें, उससे आपकी पूरी बॉडी क्लीन होगी, नेगेटिविटी क्लीन होगी, उससे आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी आएगी, उससे आपकी सोल क्लीन होगी और आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे। सो इस वीडियो में मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं कि आप अपना कर्मा कैसे क्लेंस कर सकते हो, और ये बहुत बेसिक रेमेडीज़ हैं। ये चीज़ें आप रेगुलरली करोगे और आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो आपकी लाइफ बेटर होगी, ऑब्वियसली बेटर होगी। 100% आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा और वो चेंज आपको आपकी हायर सेल्फ के पास लेके जाएगा और आपको स्पिरिचुअली ग्रो करेगा। सो आई होप इस वीडियो से आपको समझ में आया हो कि कर्मा क्लेंस कैसे करते हैं और उसको क्लेंस करना कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ताकि आपका फ्यूचर बेटर हो सके और आपकी फ्यूचर लाइफ बेटर हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने आइडियाज़, अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में शेयर करें। थैंक यू।